अगर आप लोग जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर की चौकीदानी आना बिल्कुल मत मिस करना। सबसे बढ़िया सबसे अच्छी चौकीदानी है जयपुर की। चौकीदानी बहुत हैं हरियाणा में भी राजस्थान में भी, बट सबसे बेस्ट चौकीदानी अगर आपको में एंजॉय करना है ना आपको, तो आप जयपुर वाली चौकीदानी में ज़रूर आना। ये देखिए बाहर का आउटर व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है ऊपर का। और यहाँ से हम लोग अभी अंदर चलेंगे। हम लोग वही जयपुर की चौकीदानी में आ गए हैं और आपका इस तरीके से यहाँ पे वेलकम किया जाएगा जयपुर की चौकीदानी में। राम राम सा जी। चलो जी, आपका ऐसे इस तरीके से जयपुर की चौकीदानी में वेलकम किया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये आप हमारे यहाँ से हो गई है एंट्री जयपुर की चौकीदानी में। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैसे बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यू बना हुआ है चौकीदानी का। ये देखिए कितने की है भैया चार्जेस यहाँ पे? अलग अलग है, 1000 1200। क्या डिफरेंस है 1000 और 1200 में? 1000 में तो ये वाला मैंने ऐसे नीचे बैठ गया, 1200 में टेबल चेयर ऐसी रेस्टोरेंट। इसमें नीचे बैठने वाला है, वो रेस्टोरेंट वाला है, और एक वो 1700 का उसमें भेज। ओके ओके भाई। अगर आप जयपुर की चौकीदानी आ रहे हो ना, आपको यहाँ पे 3 मेन्यू मिलने वाले हैं। सबसे पहला 1000 वाला मेन्यू मिलने वाला है। उसके अंदर से डिफरेंस इतना है कि आपको नीचे बैठ के खाना खाना होगा राजस्थानी स्टाइल में। दूसरा 1200 रुपये वाला है, उसके अंदर आपको रेस्टोरेंट की सीटिंग में खाना मिलने वाला है। तीसरा है 1700 रुपये का, उसमें वेज और नॉन वेज मिलने वाला है। तो आइए चलिए हम लोग राजस्थानी स्टाइल में नीचे बैठ के खाना खाएंगे और पूरी चौकीदानी को एंजॉय करेंगे। हम 1000 वाली टिकट लेते हैं। तो आइए चलिए सफ़र शुरू करते हैं अपना चौकीदानी का। तो चलिए भाई हम लोग एंट्री करते हैं चौकीदानी के अंदर। ये देखिए यहाँ से एंट्री हो गई। राम राम सा जी। ये देखिए सबसे पहले एंट्री करते ही आपको यहाँ पे दिखने वाला है राम राम सा, और पूरा बताया गया है चौकीदानी के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर, कुछ खास ज़्यादा नहीं है। हम आगे की ओर चलते हैं। पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर मिलेगा, फर्स्ट एड सेंटर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। वेलकम ड्रिंक्स एंड हॉट रबड़ी फ्री यहाँ पे आपको मिलेगी। गंगा आरती टाइमिंग है फर्स्ट 7:30 PM, सेकंड 9:30 PM। मस्ट विजिटेड घाट, आपको यहाँ पे गंगा आरती भी मिलने वाली है। यहाँ पे मस्ट विजिट प्लेस फार्मिंग एरिया यहाँ पे है, और उसके बाद मस्ट विजिट प्लेस है हल्दी घाट। तो यहाँ पे 3 बोर्ड शुरू में आपको लगे मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको गंगा आरती के टाइमिंग्स देखने मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको फार्मिंग एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा आपको मिल जाएगा हल्दी घाटी। ये 3 जगह यहाँ पे मेंशन की गई हैं शुरू में। तो हम चलेंगे यहाँ पे और अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो भाई अब मैं आपको चौकीदानी का अंदर का दिखाता हूँ पूरा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे भुट्टा यानी मिलने वाला है, नहीं स्वीट कॉर्न राजस्थानी भुट्टा। ये देखिए दिखाना भाई साहब। राम राम सा। ये देखो जी, ये देखिए जी बढ़िया ताज़ा भुट्टा उबल रहा है पानी के अंदर यहाँ पे, और ये बढ़िया मसाले मसूले बना के ला रहे। खाते हैं जी भी, एक आधा दिखाते हैं और चीज़ें क्या है जी, फिर खाते हैं जी। राम राम सर जी। ये देखिए भुट्टा मिलने वाला आपको यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलने वाली है भाईजा दी चाय दी दुकान, 20 रुपये दी चाय और 20 रुपये की पकौड़ी। राम राम सर जी। क्या क्या खिला रहे हो हमें? चाय है और आलू प्याज के पकौड़े हैं सर। आलू प्याज के पकौड़े। कितने पकौड़े देते हो एक प्लेट में? एक प्लेट दोना भर के देते हैं सर। दोना भर के देते हो। चाय बढ़िया बनाते हो? बिल्कुल। और यहाँ पे हमें आपको मिलने वाला है गोलगप्पे। राम राम सर जी। यहाँ आपको गोलगप्पे खाने हो तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। दोनों पानी है मीठा और दोनों पानी के गोलगप्पे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
और साथ में यहाँ पे आपको भेल पूरी खानी हो, आप यहाँ भेल पूरी का आनंद भी ले सकते हैं। देखिए नाथू जी की भेल पूरी। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलने वाला है मिनरल वाटर और सब बच्चों का फेवरेट बर्फ़ का गोला। बर्फ़ फूल खर्चो 20 रुपया, बहुत बढ़िया। राम राम शाह जी तो भी। और यहाँ पे हमें जलजीरा मिलने वाला है यहाँ पे। राम राम शाह जी। यहाँ पे आपको जलजीरा मिलने वाला है और पानी मिलने वाला है यहाँ पे। तो भाई यहाँ आपको एंट्री होते ही ना 4-5 खाने की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे स्वीट कॉर्न मिल जाएगा आपको, यहाँ पे चाय पकौड़ी मिल जाएगी, साथ में आपको बर्फ़ का गोला, गोलगप्पे, ये सब चीज़ें मिलने वाले हैं चौकी जाने में। और बड़ी सस्ते से हैं, 20-20, 25-25 रुपये की प्लेट है सारी की सारी। और यहाँ पे स्वीट कॉर्न वाले भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो भाई चलो अब आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी और क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली। तो चलिए मेरे साथ आप आगे की ओर। तो भाई चलते हैं अब यहाँ पे और मैं आपको यहाँ पे ना पहले मेहंदी की दिखाता हूँ। यहाँ पे मेहंदी कैसे लगाई जा रही है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से राजस्थानी मेहंदी, ये देखिए। बढ़िया लगवाया जा रहा है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ना एक कठपुतली शो दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे पपेट शो। तो चलिए आइए भाई देखते हैं इनका ये पपेट शो। राम राम शाह भाई। राम साहब तो क्या दिखाओगे आज हमें आप? आपको देखेगा पपेट शो, कठपुतली डांस, अनारकली। आओ साहब आओ। तो अभी भैया हमें ना अनारकली का डांस दिखाने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे उनका। ये आपके सामने आ गई अनारकली, कलियों की कली। बड़े बड़े साहब लोग आए करो राम राम साहब, राम राम साहब। थोड़ो सो अब होगा आपके सामने बेली डांस। हो पतीली कमरिया गजीरा मोहब्बत वाला। आपके सामने इंडियन माइकल जैक्सन। यह इंडियन माइकल जैक्सन फ्रॉम इंडिया। हमें से मीना से साथी से, हमें से मीना से साथी से, मेरे मन से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। आई एम ए डिस्को डांसर, शायद मेरी शर्त का दिल में आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चेताया है। अब आ गए आपके सामने स्नेक चार्मल अमरीश पुरी। कैसे भी इन जाते हो श्रीदेवी को बुलाते हैं। हमें तेरी दुश्मन
राम राम सर, कैसे लगा सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ। अब गया ठीक है। तो ये था भाई यहाँ पे पपेट शो, कठपुतली शो 2 मिनट का, बहुत ही बढ़िया दिखाया भैया यहाँ पे। राम राम सा भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। तो भाई अब हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ से मैजिशियन शो के पास चलते हैं यहाँ पे, और मैजिक देखते हैं भैया का यहाँ पे, और देखते हैं हमें किस किस तरह के मैजिक को दिखाते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैजिक देखते हैं यहाँ पे, मैजिशियन शो। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देख और ध्यान से नहीं देखोगे जादू समझ में नहीं आएंगे। राजस्थान वाले जादू हैं सब, बाहर आ जाओ। बड़े बड़े साहब, नागपुर वाले साहब, उस्ताद गए थे वृंदावन, वहाँ से लाए सब। और ध्यान से देखना, बाहर आ जाओ। देखो सर, जानवर की कला देखना। जानवर उस्ताद गए थे वृंदावन, वहाँ से लाए। और ध्यान से देखना, देखो सिपली इलम के जादू देखना सब। सिपली इलम उस्ताद गए थे बंगाल, वहाँ से लाए। देखो और ध्यान से देखना। पत्थर कलर बदल जाएगा, अजमेर जाएगा, कलर बदल के आएगा। और ध्यान से देखना साहब, देखो अजमेर जा रहा है, पंख लगाया, पत्थर पे लगाया है, चौड़े का मिट्टी उठाया, इसी पे लगाया, मालिक का नाम लिया है, लेके आओ, घुस। असली है सब, राजस्थान वाले। बोल बज रहे हैं। देखो जांच करो, हाथ में लो, जांच करो, सिक्का की जांच करो। जांच करके इधर फेंकना, यहाँ पे सिक्का की जांच करो। मामले गड़बड़ हो गया सर। पत्थर का बनाया, पत्थर बन गया। दोबारा से देखना सर, बैठो बैठो, वहाँ बैठो, देखो दोबारा से देखो और ध्यान से देखना। देखो पत्थर इधर, हाथ खाली, जमीन पर रगड़ दिया, हाथ पे यही मिट्टी उठाया, घुस। देखो असली है सब, राजस्थान वाले हैं। देखो हाथ में लो, जांच करो, सिक्का की जांच करो। असली है कि नकली है? असली है। अजमेर से आए। अच्छा, इधर ही फेंकना है, यहाँ पे फेंको, इधर। अब देखना सब, ये अजमेर जाएगा, अपने साथ वाले को लाएगा। और ध्यान से देखना, जाओ तुम्हारे साथ वाले को लेके आओ। ये नहीं, परले वाले लाओ। चलो है सब जादू। अब देखना सब, ये नागपुर जाएंगे महाराजाबाद। देखो नागपुर जा रहे हैं, ध्यान से देखना। चलो नागपुर लेके आओ, बड़े बड़े सब कला देख रहे, खुश हो जाएंगे। देखो सब नागपुर जा रहे हैं। और ध्यान से देखना साहब, चलो फंग लगाया, इसी पर टिकाया, घुस। लो मैडम, मुट्ठी में बंद करो, आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, खड़े हो, ऊपर आओ, मुट्ठी में बंद करो। खोलना नहीं, मुट्ठी को बंद रखना, बंद करो, बंद करो। फूंक लगा के छोड़ो, फूंक लगा के छोड़ो। सिक्का सिक्का छोड़ो, सिक्का नहीं नहीं, फूंक लगा के छोड़ो। पेर लो, पेर लो। पुरानी आदत नहीं छोड़ी है मैडम ने। अब देखना सब, ये अजमेर जाएंगे साहब। चलो अजमेर, बड़े बड़े साहब कला देख रहे, खुश हो जाएंगे। लोग सब अजमेर जा रहे हैं। और ध्यान से देखना साहब, चलो अजमेर ले जाओ, बड़े बड़े साहब आए।
फंक लगाया इसी पेटी का या घुस गए। सिक्के वाला जादू पानी, अलग का जादू देखो सब जड़ी, पेट में जाएगी, 7 रंग जाएगी। खागे आवे 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 एक और आवे 2 हो गई। 7 रंग ने निकाला, ये 7 रंग देखो। मैं फेंकूंगा लोहे कैसा गोला यहाँ का नहीं है, बड़ी दूर का बम्बई की लड़े का, बस लेगा। ये जादू बन। फूल का कलर पहचानो मैडम, कितना कलर है, कलर पहचानो। 3 कलर है। कलर पहचान लिया, देखो ये फूल उड़ जाएगा, नाक में घुस जाएगा। हाँ देखो सब यहाँ से जाएगा। फूल को इधर फेंक दो, यहाँ पे इधर फेंको, देखो सब यहाँ से जाएगा। और ध्यान से देखना, फूल को देखना, सब इधर झोली में बंद किया है, देखो इधर झोली का मुंह बंद। चलो ये पकड़ लिया, गया, इधर आएगा सब, यहाँ पे देखना 1 2 3 वो आ गया, नहीं आया अब आएगा सब। या फर्ज फूक लगा दो मैडम, फूक लगाओ, जोर से लगाओ। ये जादू पान। अब देखना सब, शिपली आलम का जादू देखना। बाहर आ जाओ, बड़े बड़े सांप आए, नाक वाले। देखो शिपली आलम का जादू देखना, ये शिपली आलम देखो, ध्यान से देखना सब। देखो 3 गोली है, 2 प्याली खाली है सब, और गोली अलग अलग है, देखना सब। हाथ भी खाली है, और ध्यान से देखना सब, गोली चंडीगढ़ जाएगी, देखना सब, चंडीगढ़ जा रही है। फंग लगा दिया, चंडीगढ़ चली जाना, दौड़ जाना, भाग जाना, चंडीगढ़ गई, देखना सब। वो चंडीगढ़ गई, दिल्ली जाएगी, चलो दिल्ली चली जाओ, दिल्ली गई, ये रह गई, इसमें नहीं है देखना, दिल्ली गई। ये बोली अजमेर जाएगी, चलो अजमेर, अजमेर गई, एक एक आओ, चंडीगढ़ से आ गई, दिल्ली से आ गई, अजमेर से आ गई। दोबारा से देखना सब, और ध्यान से देखना। देखो ये गोली को कर दूंगा ये प्याली में बंद, देखो सब, ये गोली को इसमें बंद, ये गोली को साहब मुट्ठी में बंद। 1 2 3 मुट्ठी वाली गई, और 2 आ गई, ये रह गई, निकल गई, बैठ गई, घुस गई, अपना घर खाली कर गई। तीनों चाय में होटल पी ले, कल्याण सब जादू की, ये जादू पानी। जानवर देखना सब, देखो जानवर मर गया है तो मर गया, जिंदा है सांप लोगों के सामने आ जाओ, बड़े बड़े सांप कला देख रहे, देखो कपड़े में बांध के निकलूंगा सब, और ध्यान से देखना जानवर की कला। काटने वाले को अलग कर दूंगा, बिना काटने वाले को अलग। बाहर आ जाओ, देखो सब ये पकड़ लिया। अब आप कह दो तो इधर छोड़ दूं, या इधर छोड़ दूं, या बीच में, अरे तेरा मर जाए, काटे मत, काटोगे नागपुर नहीं लेके चलेंगे महाराजाबाद, बड़े बड़े सांप कला दे। अरे इधर मत जाए, खाओ, ये चुलबुला काटने वाला, ये रहा, ये बिना काटने वाला। बाहर आओ, बड़े बड़े सांप कला देख रहे, खुश हो। भैंस के अंडे थे, सांप कुतिया ले गई, देखो जानवर यहाँ बनेगा, इधर ऐसे बंद कर दूंगा, ऐसे हटा दूंगा, जानवर बन जाएगा। देखना सब, टोकरी सिंगल है, डबल नहीं, देखो ऐसे बंद करूंगा, ऐसे हटाऊंगा, जानवर बनेगा। और ध्यान से देखना सब, एक चप्पल दे दो मैडम, चप्पल का जानवर बनेगा, एक चप्पल यहाँ पे रखो, देखो सब, ये जूती का जानवर बनेगा, ध्यान से देखना। ऐसे बंद करूंगा, ये जूती गायब हो जाएगा, जानवर बन जाएगा।
वापस तो मिल जाएगी। नहीं, अजमेर जाएगी। देखो सब ध्यान से देखना। अभी वही जूती है, टोकरी देखना, सिंगल है, डबल नहीं। ऐसे बंद करके ऐसे हटाऊंगा, जूती गायब, जानवर बनेगा। और ध्यान से देखना, देखो झोली से जड़ी लगा दूंगा, जानवर बन जाएगा। बाहर आओ, यहाँ बनेगा चौड़े मैदान में, जड़ी लगा रहा हूँ, इधर बनेगा, हाथ में नहीं है। झोली अलग है, झोली में नहीं है, कपड़े में भी नहीं है। देखो सब, ये कपड़ा भी खाली है और ये टोकरी दूर है, जानवर इधर है, ये रहा कान है, ये दांत है, ये टोकरी में नहीं है, ये भी खाली है। देखो देखो सब, इसमें भी नहीं, नहीं हाथ में नहीं है, हाथ भी खाली है। देखो नहीं, इसमें भी नहीं है, ये भी खाली है। नहीं, इधर नहीं है, खाली है। ये तो जानवर तो यहाँ बनेगा इधर। ये जूते है, ये डमरू है, ये टोकरी, जानवर तो इधर है, ये रहा, ये कान है, ये दांत है। इसकी आवाज सुनना सब, बोल, बोला, दोबारा सुनना सब, बोल, वो बोला। डमरू बाहर निकाल दूंगा, मंत्र लगा दूंगा, बंगा लेखा घस बन गया। मर गया है तो मर गया, जिंदा है सब लोगों के सब ले आओ, और मैडम की जूती को अजमेर ले आओ। नहीं, ज्यादा दूर मत लेके जाओ, वापस भी लाना है। हाँ, घस दो सब, ये पकड़ लिया। अब ये काटने वाले को अलग में, अरे तेरा मर जाए, काटे मत, काटोगे नागपुर लेके नहीं चलेंगे महाराजा बाग। ये काटने वाला, ये बिना काटने वाला। दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, एक लेके आइए, जोड़ा लेके आओ, घस। बोलो साहब, जोड़ा कपड़ा लगा के बना दूं या ऐसे ही बना दूं? ऐसे ही लेके आओ, हटा कपड़ा दिखा, जलवा कैसा जोड़ा बन गया। बड़े बड़े साहब कला देख रहे, खुश हो जाएंगे। जा, कैसा जोड़ा बन गया, कला सब जगह। इतनी बड़ी कला बताइए, साहब लोगों को राम राम करो। सबका हुक्म हो जाए तो पेट के लिए गर्दन भी तोड़ के ले। नहीं, ये बुरा हो जाएगा। राम राम करो, राम राम करो, साहब लोगों को खुश हो गए। बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े साहब देंगे इनाम पानी, सब साहब देंगे। राम राम से, राम राम से, राम राम से, राम दे रहे यही पहन जाओ। वही तो वेट कर रहे हैं मांगो। हो गया जुत्ती। चलो फिर। राम राम, राम राम, राम राम, राम ये था भाई मैजिक शो। आपको कैसा लगा वो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। चौकीदानी जयपुर में बहुत ही अच्छा मैजिक शो भी देखने को मिला यहाँ पे। तो अगर आप लोग भी जयपुर आएँ तो चौकीदानी में एक बार मैजिक शो जरूर देखें, बहुत ही बढ़िया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैजिक कैसा लगा आपको। यहाँ पे ना आपको यहाँ पे राजस्थानी कलेड़ी की बाजरी रोटी और लहसुन की चटनी स्वाद यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे बनाते हैं लोग। ये देखिए अभी सफाई चल रही है यहाँ पे। मैं आपको राजस्थानी रसोई दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बिठा के ये लोग इस तरीके से यहाँ पे ये लोग बाजरे की रोटी वगैरह ये लोग यहाँ पे नहीं खिलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आने वाला आपको यहाँ पे। तो ये चौकीदानी आने के बाद एक बार यहाँ पे टेस्ट जरूर जाना, बहुत ही बढ़िया होती है यहाँ पे। दोनों भी चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कुछ और शोज़ वगैरह यहाँ पे। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लोग कुछ और शोज़ वगैरह देखते हैं अभी। देखिए इसमें आप लोग गेम्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये गिराना होगा, ये देखिए
यहाँ से हम लोग बॉल लेंगे और सीधा आप लोग यहाँ से ये लोग गिराओगे यहाँ पे। और यहाँ पे गन वगैरह की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फोड़ सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, आप लोग आके देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है भाई चौकीदानी में। यहाँ पे जोची फेस, यहाँ पे फेस हीटिंग यहाँ पे कराएंगे। यहाँ पे ये देखिए बैलून यहाँ पे अगर आपको फोड़ना हो इस तरीके से यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये होने वाली है आपकी एलिफेंट राइड। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आपकी यहाँ पे एलिफेंट राइड आपकी यहाँ पे ये होने वाली है। हाथी की सवारी यहाँ पे लगभग 50 रुपये में आपको करने वाली है। ये देखिए आपके पीछे हाथी की सवारी यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये है कलाग्राम एक्सप्लोर एंड शॉप हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया। चलेंगे यहाँ पे भी आपको। अभी हम लोग उस साइड चलते हैं और चीज़ों को एक बार। ये भूल भुलैया है यहाँ पे, ये देखिए भूल भुलैया यहाँ पे है। ये भूल भुलैया बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये कुछ शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। यहाँ पे आप कुछ और शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और शो वगैरह एंजॉय करते हैं। कुछ और यहाँ पे डांसिंग शो और भी हैं, एक आधे यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड वाले शो भी हैं यहाँ पे। अभी हम लोग वहाँ चलते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे और क्या यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे ना कुछ डांस शो वगैरह दिखाने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पे राजस्थानी फोक गीत सुनाएंगे यहाँ पे हम लोग। आप कितने साल से कर रहे हैं ये सब? करीबन
17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए यहाँ पे चौकीदानी जयपुर के अंदर राजस्थानी फोक गीत गाएंगे। आप जयपुर आए तो एक बार जरूर इनका सुन के जाइए। चलिए आइए देखते हैं कितना बढ़िया ये लोग सुनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो वही ये था राजस्थानी फोक डांस और गीत हमने यहाँ पे एंजॉय किया। बहुत ही बढ़िया करा अंकल जी ने यहाँ पे। तो आप चौकीदानी जयपुर आएँ तो ज़रूर देख के जाना। और आपको कैसा लगा एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे चौकीदानी हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप एक बार चौकीदानी का नाइट व्यू देखिए। यहाँ पे कितना ही बढ़िया नाइट व्यू है यहाँ पे। ये देखिए चौकीदानी का नाइट व्यू। चौकीदानी का ना पूरा एरिया व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। चौकीदानी का यहाँ पे ये देखे, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है भाई यहाँ से चौकीदानी का। ये देखिए भाई अब हम यहाँ से चौकीदानी के अंदर यहाँ जाएंगे माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर। नाव की सैर हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। जंगल की सैर करेंगे, यहाँ पे गांव की सैर करेंगे, गुफा, झरना, रास्ते में खेत खलियान और गंगा आरती। अब हम चलते हैं यहाँ से हल्दी घाट और यहाँ से हम लोग गंगा आरती की तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। चलिए राम राम शाह, क्या दिखाएंगे आप हमें यहाँ पे? आग वाला आप करेंगे? अभी आ रहे हैं यहाँ पे ना आग वाला डांस कलाकार यहाँ पे भी आ रहे हैं। भाई आपको मैं एक शो दिखाने वाला हूँ, मेडिकल शो फायर डांस, राजस्थानी फायर डांस। तो आप पूरा देखना और देखिए बहुत बढ़िया होने वाला है। ये देखिए
साहब छाव साहब राम राम। अभी हम लोगों ने जो डांस देखा ना, मैं उन कलाकारों के साथ हूँ। एक का नाम है नीतू, आपका नाम क्या है? भूमिका। भूमिका। तो अब मैं आपको उनसे बात करवाता हूँ और उनसे जानते कि उनको कितने टाइम से ये लोग वो कर रहे हैं। तो चलिए, आप मैम कितने टाइम से कर रहे हैं डांस? हमें यहाँ पे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आपकी क्या एज होगी अभी? 20 साल। और आपको 10 साल की उम्र से आप ये नहीं, पहले हम छोटे से थे, पहले मेरी मम्मी वगैरह करते ओके ओके आंटी जी करते थे। थे। फिर उसके बाद हम समझदार हुए, हम करने लगे। ओके, आप कितना पढ़ाई किया हुआ आपने? 8 तक। 8 तक किया हो, उसके बाद आपने आगे पढ़ाई नहीं किया। ये देखिए, हमारे इंडिया में ना टैलेंट की कदर नहीं होती, बट इससे अच्छा टैलेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दीदी ने लगभग 10 साल की उम्र से करना शुरू किया था। पहले इनकी मम्मी जी करते थे और अब ये 10 साल से लगभग कर रहे हैं। और लगता नहीं है कि इनकी उम्र सिर्फ 20 साल है। और बहुत ही अच्छा डांस किया दीदी ने यहाँ पे। आप चौकीदानी विलेज आएँ तो आप इनका डांस जरूर देख के जाएँ। भूमिका और इनकी सिस्टर है आपकी सिस्टर हो? इनकी बड़ी बहन है शायद, बड़ी बहन आपकी बहन। उनकी क्या उम्र होगी? उनकी 23। इनकी 23 है। दोनों बहनें लगती नहीं है कि ये 20 और 23 साल की हैं। और ये इनका पूरा परिवार है। ये उनकी मदर है। पहले वो करते थे, अब उनके बच्चे यहाँ पे करते हैं चौकीदानी में ही कर रहे हैं शुरू से, इसी में हाँ जी सर। शुरू से कर रहे हैं। तो आप जयपुर आएँ तो आप इनसे ज़रूर मिल के जाएँ। और बहुत ही अच्छा डांस था इनका। थैंक यू सो मच मैम। राम राम सा। राम राम सा। ये गोवा के बारे में भी बताया गया है, प्राइस्टाइन बीचेस चर्चिस के बारे में। यहाँ पे आप ये देखिए अंदर, यहाँ पे इस तरीके से ये बनाया गया है। ये जीसस जी खड़े हैं यहाँ पे। ये अपने यहाँ पे चर्च में, ये यहाँ पे जय महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे एक झांकी यहाँ पे बनाई गई है। जय महाराष्ट्र यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जय महाराष्ट्र। ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, अभी देखते हैं यहाँ पे केरला की झांकी यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, ये देखिए केरला के लिए यहाँ पे झांकी वगैरह बनाई हुई है, बहुत ही बढ़िया। अब केरला के बाद हम लोग चलेंगे पौंडीचेरी। हम आपको पौंडीचेरी लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए पौंडीचेरी के लिए यहाँ पे क्या खास बनाया गया है। ये आगे हम पौंडीचेरी में, ये देखिए पौंडीचेरी का शायद अभी कुछ है नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कौन से स्टेट में घुसने वाले हैं। यहाँ पे चौकीदानी में आई थिंक लगता है मेरे को सारे इंडिया के स्टेट को कवर किया गया है। ये कौन सा स्टेट है यहाँ पे? ये हमारा गुजरात। हम लोग गुजरात में एंटर कर गए हैं। ये देखिए वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से पूरा कैसे होता था पूरा दिखाया हुआ। ये देखिए गुजरात में ये पूरा दिखाया हुआ। अब हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छा है, अंदर से जाके देखो। ये देखिए पतंगबाजी यहाँ पे होती है गुजरात के अंदर, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, कौन सा स्टेट है ये वाला? ये वेस्ट बंगाल, रसगुल्ला। ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बनाया हुआ है वेस्ट बंगाल का पूरा। ये देखिए वेस्ट बंगाल के बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा यहाँ पे? सिक्किम। ये देखिए बुद्ध भगवान जी। ये देखिए यहाँ पे कुछ शो डांस शो वगैरह होगा यहाँ पे। अभी हम लोग वो देखेंगे। ये कौन सा स्टेट है जी? हमारो राजस्थान। राम राम सा। खम्मा गणिसा। राम राम सा। में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सा। ये देखिए राजस्थानी। चीज़ों के बारे में आप पूरा बताया गया है। ये वहीं से वही एंट्री हम लोग करके आ रहे थे यहाँ पे। ये देखते हैं यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्या बनाया हुआ
हल्दी घाटी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप जी का जो युद्ध हुआ था वो यहाँ पे दर्शाया हुआ है, महाराणा प्रताप जी का युद्ध। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया महाराणा प्रताप जी का जो युद्ध था उसकी झलकियाँ यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ये देखिए किस तरीके से लड़ाइयाँ होती थी। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए महाराणा प्रताप जी की युद्ध की यहाँ पे झलकियाँ किस तरीके से दिखाया हुआ है। पूरी युद्ध भूमि दिखाई हुई है यहाँ पे, जो महाराणा प्रताप जी के टाइम पे जो युद्ध हुआ था ना उसकी पूरी युद्ध भूमि यहाँ पे दिखाई हुई है। राम राम शाह जी। दो ही बचे हैं जी। ये देखिए जी महाराणा प्रताप के टाइम से बचे 2 सैनिक हमारे, 2 ही बच्चे हैं, सब मर गए लड़ाई 2 बचे हुए हैं जी। लड़ाई बोलो बहुत भयंकर थी। ये देखो जी लड़ाई इन्होंने ही खत्म कराई है हाँ। महाराणा प्रताप जी की। वो हाथी पे कौन बैठा हुआ है ऊपर? देखो हाथी पे जयपुर का राजा है मान सिंह। मान सिंह जी। मान सिंह के वो थी ना जोधा भाई, अच्छा जी। जो अकबर से शादी कर दी, हाँ जी। ये अकबर का सेनापति बन के आया था। अच्छा जी। तो हाथी को गुमराह करने के लिए मांस का मुकुट कराया चित्रकूट। अच्छा जी। मुकुट पहन के आया तो हाथी देखा अपना साथी है, अटैक नहीं किया तो क्या पड़ा है, ये सिर पे चढ़ गया। अच्छा। फिर मान सिंह के बाला मारा अच्छा जी। और हाथी चलाने वाला माउस आ गया बीच में। अच्छा जी। और मान सिंह देखो गर्दन टेढ़ी कर ली, साइड से बाला निकल गया। अच्छा। फिर मान सिंह तो युद्ध छोड़ के भाग गया था। अच्छा। पर चेतक घोड़ा उतरा न, जब हाथी पहचान गया भाई ये तो कोई और ही है। इसके सूंड में तलवार थी, चेतक का एक पैर काट दिया। अच्छा। अब ये घायल हो गया, सेना पीछे पड़ गए ना, 3 पैर से राजा को लेके भगा था ये। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर के बीच में नाला आ गया 30 फुट का, उसके जंप लगा दी तो महाराणा प्रताप को बचा लिया, पर चेतक मर गया। फिर वहीं समाधि बना दी और ये जंगल में निकल गया। वो समाधि आज भी है। तो ये तो बीमारी के कारण मरे थे, लड़ाई में नहीं मरे थे महाराणा प्रताप। अच्छा जी। पर आगे लड़ाई में जीत गए थे सब। चलो धन्यवाद जी। राम राम साहब। यहाँ पे क्या आगे ये मंदिर है, यहाँ गंगा आरती होगी। यहीं पे होगी गंगा आरती? तो अभी यहाँ से हमें इसे गंगा आरती होगी जी यहाँ पे। ये देखिए घाट कितना सुंदर घाट बना हुआ है जी। ये देखिए बहुत ही प्यारा घाट यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए जी काली माता जी का मंदिर यहाँ पे ये बना हुआ है। यहाँ पे गंगा आरती यहाँ पे होगी 7:30 बजे। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मंदिर वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे क्या है भाई साहब? अच्छा ये मार्केट है प्रॉपर पूरा, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले अभी हम लोग गंगा आरती के लिए जाते हैं। यहाँ पे ये 7:30 बजे का टाइम दिया हुआ है और उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको मंदिर वगैरह दिखा देता हूँ जो चौकी रानी के अंदर बने हुए हैं। ओम नमः शिवाय। ये हमारे जी नंदी महाराज जी, ये देखिए, और हमारे देवों का देव महादेव। ये देखो जी कितना बढ़िया घाट बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखो बहुत ही बढ़िया घाट यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मैं आपको पूरी गंगा आरती यहाँ पे दिखाने वाला हूँ चौकी जाने के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये गंगा आरती हमारे यहाँ पे शुरू हो रही है। ये देखिए भैया आप भी कर सकते हैं आरती। अब हम भी यहाँ पे आरती करेंगे और देखते हैं यहाँ पे। आप भी कीजिए आरती। तो भाई अब हम लोग एंड में यहाँ पे ना अपना डिनर करने के लिए आ गए हैं। राजस्थानी डिनर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिनर यहाँ पे होगा हमारा। ये देखिए पीछे यहाँ पे एंट्री आपकी होगी। यहाँ पे शूज़ रखने की यहाँ पे प्रॉपर जगह है।
अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे डिनर कराया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं, और पूरा एंड तक देखना, लास्ट ही बचा है। चलिए आइए। राम राम सर। राम राम। हाथ धो ना, हाथ धो। हाथ धुलाना जी, गर्म पानी से हाथ धुला दिए अभी हमारे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे अंदर एंट्री करते हैं। हाँ हाँ जी, राम राम सर जी। ये देखिए भाई, यहाँ पे आपकी किस तरीके से प्रॉपर सिटिंग नहीं है यहाँ पे खाना खाने के लिए। ये देखिए प्रॉपर पूरा राजस्थानी स्टाइल में यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं। दो लोग नीचे बैठने में पसंद आता है यहाँ पे। ये देखिए राम राम तो, राम राम तो, ये देखिए बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए। वही हम बैठते हैं, हम लोग वहाँ बैठेंगे और अपना खाना एंजॉय करेंगे यहाँ पे, और पूरा देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे हमें चीज़ें दी जाती हैं यहाँ पे। ये देखिए आप लोग, थोड़ा सा और व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो भाई अब अभी हम चौकी जाने के अपना डिनर कर रहे हैं, राजस्थानी डिनर। और मैं आपको पहले अपना डिनर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने कचौरी, अचार, 3 टाइप के, छोले, चटनियाँ, बाटी, सैलेड, दाल, गट्टे की सब्ज़ी, ये कढ़ी हो गई, ये आलू प्याज की सब्ज़ी, बहुत कुछ दिया है इन्होंने यहाँ पे, बहुत कुछ दिया है। और मैंने अभी एक एक चीज़ थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है, सब कुछ बहुत बढ़िया आ रहा है। तो आप चौकीदानी आए ना, तो ये नीचे बैठ के ही खाना खाना, ऊपर बैठ के खाना खाने में कोई मज़ा नहीं आने वाला है। ये देखिए लोग किस तरीके से खाना यहाँ बैठ के खा रहे हैं, और बहुत ही मज़ा खाने का मज़ा आने वाला है ना। तो वो नीचे बैठ के खाना खाने का मज़ा आने वाला है, ऊपर बैठ के खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो भाई हम चौकीदानी में थे जयपुर की, और अभी इस वीडियो का एंड हो रहा है यहाँ पे। और मैंने चौकीदानी जयपुर का ना आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आओगे आपको कुछ काफ़ी चीज़ें खाने पीने की यहाँ पे मिल जाएंगी, चाय पकौड़ी, स्वीट कॉर्न, लस्सी, एंड देन आपको जलजीरा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देन आप वहाँ पे कठपुतली वाला शो देखिए, पपेट शो, आप मैजिक शो वहाँ पे आप देख सकते हैं। दैन मैजिक शो देखने के बाद वहाँ पे आप ब्लाइंड फोल्ड देखिए, बाजरे की रोटी खाइए, और एलिफेंट राइड, कैमल राइड यहाँ पे काफ़ी सारी रहेंगी। उसके बाद आप बोट राइड कीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग करने के लिए प्लेसेस भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। और उसके बाद पूरा विलेज है वहाँ पे, आप पूरा विलेज देखिए। वहाँ पे आप लास्ट में गंगा आरती देखिए, और बाद में पीछे एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर आप वो देखिए। नहीं, बहुत कुछ है, सबसे बड़ी चौकीदानी है ये जयपुर की। तो आप जयपुर आए, चौकीदानी को देखिए। लगभग आप 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप चौकीदानी एंटर कीजिए ना सुबह सुबह शाम के वक्त, तो आप सबसे पहले ना बैक साइड में चले जाइए वहाँ पे जहाँ पे वो विलेज है, क्योंकि उसको घूमने का मज़ा ना दिन में ही आपको आने वाला है। शाम के टाइम आपको कुछ खास वहाँ पे मज़ा आएगा नहीं वहाँ पे। तो आप एक बार वहाँ पे पहले चले जाइए, वहाँ पे फोटोजेनिक फ़ोटोग्राफ वगैरह करा लीजिए, देख लीजिए, बच्चों को दिखाइए। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इनका फिर मैजिक शो वगैरह शुरू हो जाता है, क्योंकि 5:30 तक शुरू होता है, एंट्री 4:30 होती है। बट आपका ये शोज़ वगैरह है सिर्फ 5:30-6 बजे के आसपास सारे शुरू होते हैं। तो आप इतना पहले विलेज घूम आइए। देन आप पूरा वो विलेज घूमने के बाद आप देन यहाँ पे पूरा बोटिंग कर लीजिए, और यहाँ पे आप पूरा मैजिक शो और इवेंट्स वगैरह देख लीजिए। यहाँ पे राजस्थानी फोक डांस, गीत डांस, बहुत कुछ है देखने के लिए यहाँ पे। तो आप ये सारा यहाँ पे एंजॉय कर लीजिए पहले। उसके बाद यहाँ देखिए, देन 7:30 या 9:30 बजे गंगा आरती वहाँ पीछे देखिए। देन वहीं विलेज के पास ही देन आप लास्ट में अपना डिनर कर लीजिए जो आपने अभी देखा। तो इस ब्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ यार। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आपके कुछ भी व्यूज़ हैं आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और भी जयपुर की पूरी वीडियोस देखने के लिए आप लोग पूरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।